क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे? कहाँ तक पढ़ लेते हम? लेना, ले भाई। लास्ट लेक्चर में हेलोजनेशन किया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क दिया था। डाउट है क्या? क्या हो गया? हम्म। ऐसे ही। 23। पेज में 118। कहाँ गया? हाँ, पेज में 118 पर ना। हाँ। रेट ऑफ ईएसआर कहाँ पे ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 1। इसमें आपको रेट ऑफ ईएसआर देखना है। अल्फा एज देखना है आपको। फर्स्ट में कितने अल्फा एच हैं? 0। सेकंड में कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच। फोर्थ में दो। फोर्थ में एक अल्फा एच है, सॉरी थर्ड में थर्ड के अंदर एक अल्फा एच है, फोर्थ में 2 अल्फा एच है। ठीक है, उससे हो जाएगा। सेकंड आंसर होगा 24। 24 के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर देखना नहीं आया, इसका मतलब फर्स्ट ये C6H4 क्या है? C6H4 क्या होता है? C6H4 जो है वो बेंजीन है, इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ, पैरा लिखा, P लिखा हुआ है, मतलब पैरा है, पोजिशन है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको मतलब हुआ यहाँ पर PCH3 C6H4। आप बोल दीजिए, आप आ जाइए यहाँ पर, हम वहाँ बैठ जाते हैं। ये कंपाउंड कैसे लिखते हैं? क्या है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो इसमें 2 एजी ग्रुप लगे हुए हैं। सेकंड में कितने एजी ग्रुप लगे हुए हैं? एक एजी ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड में एक एजी हो, एक डीजी है। फोर्थ में 2 डीजी ग्रुप लगे हुए हैं। चलो फिर लाइट की बात पहले कर लेते हैं। ये तो खैर होता रहेगा, क्या दिक्कत है? 2-3 साल तक अपने पिताजी के पास खूब पैसा है। अब मॉडल अपने पास है नहीं, कैसे पता लगाएंगे? मैं बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन में 2 एजी ग्रुप थे। पहले ऑप्शन में क्या ये लिखा हुआ है, कितने एजी ग्रुप हैं? 2 एजी ग्रुप हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर एक एजी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड के अंदर यहाँ पर एक एजी है और एक डीजी ग्रुप लगा हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर 2 डीजी ग्रुप लगे हुए हैं। अब बताओ इसमें कैसे क्या होगा? सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा? सबसे आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, इंडक्टिव भी होगा। ये एजी ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये कंपाउंड जो होता है प्लस एच और प्लस आई दोनों से ही, इन दोनों से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है रिंग में। रिंग जो है काफी एक्टिवेट हो जाती है बिकॉज ऑफ डेंसिटी। इसके अलावा कुछ? एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 का मैं क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 2 कौन सा क्वेश्चन है? 26। क्वेश्चन नंबर 26 में अब पूछा गया रेट ऑफ ईएसआर पूछा गया है। रेट ऑफ नाइट्रेशन हालांकि करेंगे, रेट ऑफ ईएसआर है, उसे हो जाएगा कुछ। इलेक्ट्रोफिलिक बोला गया तो इलेक्ट्रोफाइल की बात करनी है। उसने लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक। इसके अलावा कुछ? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलोजिनेशन की बात करी थी। हेलोजिनेशन में 3 पॉइंट हैं एनसीईआरटी के, वो मैं लिखवा रहा हूँ, सभी लोग नोट करिए। ये 12th एनसीईआरटी में मेंशन्ड है।
एनसीईआरटी पॉइंट। सभी लोग पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, देखिए ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन and parachlorotoluene are easily separate out due to large difference of melting point। दूसरा पॉइंट लिखिए, फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन is very difficult because fluorine is a very reactive, to control पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, आयोडीनेशन is also difficult due to reversible reaction because due to reversible reaction, full stop. In this reaction strong acid ब्रैकेट में करिए HI is formed strong acid bracket में HI formed which favor backward reaction hence strong oxidizing agent like HNO3 or HiO4 are used strong oxidizing agent like HNO3 or HiO4 are used अच्छा, ये फैक्ट अपन ने एल्केन में भी लिखा था, समझाता हूँ। बेंजीन पर आप आयोडीन को लगा रहे हो, इसको बोलते हैं आयोडीनेशन। कैसे हुआ होगा कल पता है हमें, ये था लाला, क्या करेगा, खचाक करेगा, तो एक आई के पास बनेगा प्लस, एक के पास बनेगा माइनस को लाला खुद ही खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, भूखा है, प्लस यहाँ पे आके चिपकेगा,
लेकिन अल्टीमेटली इस रिएक्शन में जो है यहाँ से H, यहाँ से जो H निकलेगा फिर फर्दर वो जाके जो है I माइनस के साथ आके ये रिएक्शन करेगा, HI बनाएगा। ये HI क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? तो ये बैकवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो इसको हटाने के लिए एल्केन में भी हमने ऐसा लिखा था, वहां पे लिखा था HiO3 या HiO3। यहाँ पर HiO3 भी लिखो चाहे HiO4 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। क्या काम करते हैं ये? I माइनस के इलेक्ट्रॉन से खा जाएंगे तो I माइनस को इसमें इसमें इसको बाहर निकाल देंगे। अदरवाइज अगर ये रहेगा, जब तक ये रहेगा ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये रिएक्शन को बैकवर्ड करेगा। इसको आप लोग कॉपी करें। हमने एल्केन में भी लिखा था, एल्केन में जो लिखा था वो 11th की लैंग्वेज थी। ये लिखा है यहाँ पर तो 12th एनसीईआरटी में लिखा हुई बातें उसको हमने मेंशन किया। इधर ये कुछ लिखा है इसके अंदर, इसको आप लोग कॉपी करें। मैं इस रिएजेंट्स का काम हो इस पूरी रिएक्शन एक साथ समझाता हूँ। पहली रिएक्शन हो चुकी है हेलोजिनेशन, हमने कुछ नहीं किया, हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे हैं। सेकंड रिएक्शन का नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। किसी भी बेंजीन पर अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप को लगाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये अल्काइल ग्रुप है। किसी भी बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप को लगाते हैं तो यहाँ पर बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप जो लग जाता है, इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखें इधर आप लोग, इसके लिए तीनों रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। लुईस एसिड जो है, पता है कल मैंने लिखवाया था कि चाहे वो एल्यूमिनियम के हैलाइड हो या आयरन के हैलाइड हो, आयरन खुद हो या फिर जिंक हो, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो है हम लोगों ने कहा कि ये सब लुईस एसिड लिए जाते हैं। लुईस एसिड का देसी नाम क्या है? पूरा बोलो। क्या करता है? अच्छा करेगा तो बताओ कहाँ प्लस कहाँ माइनस? यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। माइनस वाला खा जाए, खुद ही खा जाएगा। आर प्लस बेंजी में होगा लॉन्च, क्या हो जाएगा? लॉन्च। अब ये जो लॉन्चिंग हमने की है तो ना इसको हमने यूज किया है। और ये भी रिएजेंट थे। 2 मिनट रुको आप लोग, मैं इसको समझाता हूँ। ये रिएक्शन तो आंसर में गिवन है, ये और ये गिवन नहीं, लेकिन नीट में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मैं इसको वन बाई वन थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। देखो इधर आपके सामने एक एग्जांपल है, अभी फिलहाल लिखना नहीं, सुनना है। अगेन, क्या है? लाला है क्या? क्या है? खचा करेगा। तो ये खचा करेगा तो ना एक के पास आएगा प्लस चार्ज, एक के पास आएगा माइनस चार्ज। माइनस चार्ज को लाला खुद ही खा जाएगा ना। यहाँ पर जो ये बना प्लस चार्ज, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है?
हमेशा कैटायन में शिफ्टिंग हो सकती है, अरे हाँ है ना। तो ये प्लस चार्ज अपने बगल में खिसक जाएगा तो यहाँ से H यहाँ आएगा, तो अल्टीमेटली बच्चों इतना CH3 CH जो CH3 यहाँ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी किसी और रिएक्शन नहीं होगी, हेलोजेनेशन में नहीं होगा, आगे जो पढ़ाएंगे उसमें नहीं होगा, केवल कार्बन पे जो चार्ज पॉजिटिव बनता है उस पर जो है वो रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग होती है। तो ये बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब क्या होगा, बोलना पड़ा, बेंजीन लॉन्च होगा। ये बेंजीन लॉन्च करना है, एक मिनट, बेंजीन जो लॉन्च करना है मतलब मुझे और इसको इस प्लस चार्ज को बेंजीन से चिपकाना है। समझ आपको आ रहा है, मतलब बेंजीन लिखा मैंने यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, ये CH और ना CH3 लिखा हुआ, ये CH3 लिखा हुआ है। ये इसका नाम है क्यूमीन, क्या नाम है इसका, क्यूमीन। ये ध्यान रखना कि आपका ये कंपाउंड का नाम क्यूमीन है। ठीक है, बात करते हैं इधर। H3PO4 एक बेस है, क्या है, एक बेस है, क्या ये एसिड है, एसिड है। इधर ये ऊपर OH जो है इसका इसका भी देसी नाम हमने कहा, इसके लिए कहा था कि ये ढीठ है, स्टेबन है और जिद्दी है ये। और इवन रिएक्शन में पूरे लेक्चर में आज बहुत सारी बातें रिवीजन चलेगी, और आने वाले लेक्चर्स में रिवीजन ही काफी सारी बातों को करना है। ये OH जो होता है, इस OH को हमें ऐसे हटाना है, मतलब इस मकान से इस OH को हटाना है, लेकिन ये हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता है, तो हमने कहा था क्योंकि ये जब निकलता है तो OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो वो अगेन स्ट्रॉन्ग होता है, बैकवर्ड रिएक्शन कर लेगा। तो इसके लिए हमने देसी बात बोली थी कि OH जो होता है ये जिद्दी होता है, ढीठ है, स्टेबन है। समझ में आ रहा है? ये पंचलाइन क्यों बोली थी अपन ने, कि इसको हटाना मुश्किल है इसलिए बोली थी। रिविजन करके आए होने थोड़ा बहुत, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको हटाने के लिए हमने दिया था लालच, अरे हाँ है ना। तो ये लालच यहाँ जाएगा, बनेगा पानी, पानी बनेगा तो क्या ये निकल जाएगा क्या, तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नाउ मैं इसको लिख रहा हूँ, इसके अंदर ये आपका वाटर निकल चुका है, तो नाउ CH3 नाउ CH2 और ये आपका प्लस, ये आपका प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज बेंजीन में लॉन्च हो जाएगा तो बेंजीन के साथ बॉन्ड बना दो उसको, तो बेंजीन के साथ में बॉन्ड बनाया तो CH नाउ CH2 CH3। क्या ये बात क्लियर हुई? दो चीजों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने एल्कीन और एल्काइन की जब बात करी थी तो ये HF है, यहाँ प्लस है, माइनस है। मार्कोनिकोव रूल से ये H प्लस, आने वाला H प्लस कहाँ जाएगा, CH2 या CH पर, CH2 पर जाएगा। तो ना ये CH2 पर जाएगा, देखते हैं क्या हुआ, CH3 ना लिखा CH, और ना ये हो गया CH3 और यहाँ आया प्लस चार्ज। अब ये F माइनस जो है यहाँ पे पड़ा है, ये F माइनस जो होता है कोल्ड कंडीशन में यहाँ पे अटैक नहीं करता है, उसके पीछे वजह है। होता क्या है कि माइनस चार्ज जो है, क्या फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर जो है काफी स्टेबल है। और एक और कई बार बुक्स लिखती है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्वस मीडियम भी होता है, तो ये F माइनस जो होगा वो एक्वस मीडियम के साथ H बॉन्डिंग बना लेगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए F माइनस यहाँ अटैक नहीं करता है। एक मिनट, अगर यहाँ Cl माइनस होता या Br माइनस होता या I माइनस होता, वो यहाँ पे अटैक कर जाता, तो हम बोलते कि ये रिएक्शन EAR है। क्या है, EAR। तो F माइनस स्टेबल है इसलिए अटैक नहीं कर पाता है। अब ये अटैक नहीं कर पाता है, इसका एक देसी नाम दिया गया ताकि आपको ध्यान रखें, इसका नाम है शाहे बेखबर। क्या नाम रखा गया है? एक ऐसा शहंशाह जिसको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट चिल मोड में, कौन से मोड में, जस्ट चिल मोड में, बोलिए इसका देसी नाम क्या है? क्या ये अटैक कर पा रहा है? नहीं। तो जब ये अटैक नहीं करेगा तो ना ये ऐसे के ऐसा पड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे लॉन्च हो सकता है? तो ना मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, इसके अंदर ये बेंजीन बनाया मैंने, इसके अंदर ना यहाँ पे CH और ये आपका CH3 और ये आपका CH3, क्या नाम है इसका, ऊपर लिखा भी हुआ है, क्या है, क्यूमिन है क्या यहाँ पर, दो दो बार लिख दिया है, अब तो ये याद रहेगा ये, बहुत ही अच्छी बात है। ना देखते हैं अगेन, यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड आया है, यहाँ HF आया है, तो प्लस है माइनस है, ये H प्लस किधर जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, यहाँ कितने H हैं, एक, यहाँ कितने H हैं, एक H, तो दोनों जगह H सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, लेट से मैंने कहा ऊपर हम लोग लगाते हैं H लगा दिया, यहाँ लगाया प्लस चार्ज, ठीक ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये F माइनस है, F माइनस देसी नाम क्या है, बोलना पड़ेगा आपको। क्या F माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये अटैक नहीं करेगा, तो मतलब ये प्लस चार्ज बना रहेगा। अब इस प्लस चार्ज को बेंजीन पर लॉन्च करना है, तो इसको बेंजीन पर लॉन्च करना है, इसका मतलब क्या है, बेंजीन और इस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, अरे हाँ है ना। तो ये बनाया बेंजीन, मैंने बनाया इसके अंदर, ये बनाया बेंजीन, और लेट से मैंने इसके अंदर यहाँ पे बेंजीन यहाँ बना रहा हूँ, एक रिंग बना रहा हूँ, और ये उसको जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। क्या ये सही है?
ऐसा हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इसको अंदर ये कई लोग जो है इसको अंदर समझ नहीं पाएंगे तो ऐसा बनाया, ये बनाओ, बात एक ही है। सो तो और कुछ बन सकता है क्या? बेंजीन के अंदर छह की छह पोजीशन में कहीं भी लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? प्लस चार्ज और बेंजीन के बीच में उन्होंने बॉन्ड बनाया, बेंजीन कहाँ से आई? सबस्ट्रेट है भाई, सबस्ट्रेट है। समझ आपको आ रहा है? इधर तो ये चार रिएजेंट जो हैं, इसमें से ये जो है चीज जो है नीट ने पूछी गई है कि भाई इसके अंदर यहाँ पे होता क्या है, कई लोग बता नहीं पाते हैं। इधर आपके सामने तीन रिएजेंट हैं, इधर तीन रिएजेंट से हम लोग सारे काम ये कर सकते हैं। सबसे पहली रिएक्शन में हमने ये लिया है लुईस एसिड, लिया है क्या? ये लिया है लालच, क्या है? लालच और अल्कोहल, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर ना? यहाँ पर एच एफ ले रखा है, वो एल्कीन ले रखा है। तो एच एफ और एल्कीन के साथ जो है रिएक्शन जो है हम लोग कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे? ये है लाला, बोलो, ये है लालच, और ये है शाय बेखबर। क्या ये तो इनसे एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो सब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में लॉन्च होगा, तो बेंजीन का हो जाएगा एल्काइलेशन। उस उम्मीद में कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको निपटाओ आप लोग। गुलप्रीत का क्वेश्चन है कि सर पार्शियल कंबसन में सीओ क्यों नहीं बना? सीओ बनता है, लेकिन 11th की एनसीईआरटी में कार्बन ब्लैक दे रखा है, तो अपन ने कार्बन ब्लैक ही लिखा है। फिर भी तुम्हारी अगर इच्छा है तो सीओ बनाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विश्वास कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन। कौन सा सेकंड स्टेटमेंट? भाई सेकंड स्टेटमेंट कौन सा? फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन के अंदर क्या होता है कि जब किसी कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है, या फ्लोरीन जो है अपने आप में बहुत हाईली रिएक्टिव मटेरियल है, तो रिएक्शन करवाने में तो करवा देंगे, लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे ही फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा उसके अंदर। इसलिए फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन हमेशा डिफिकल्ट होते हैं। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आसानी से हो सकते हैं। ये अब आएगा। हाँ, हाँ, स्पेसिफिक इनके लिए क्यों है, बात करेंगे आज हम लोग।
नीचे क्वेश्चन दिया है उसमें एनिसोल के साथ CH3Cl LCl3 की रिएक्शन गिवन है। क्वेश्चन नहीं हो पाया, हो गया। ये कौन है, बोलना पड़ेगा आपको। लाला क्या करेगा, अच्छा, एक के पास आएगा प्लस, एक के पास आएगा माइनस, माइनस को लाला खुद ही खा जाएगा। अब ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो बेंजीन पे होगा लॉन्च, क्या हो जाएगा लॉन्च। अब लॉन्च होगा तो दो ऑर्थो खाली है, एक दो मेटा खाली, एक पैरा खाली है। कहाँ पे लगाएं इसको, ये वाला OCH3 जो है ये बेसिकली जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जनरली कौन सा स्टेप होता है, पैरा वाला। अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर आप पैरा वाला बना के जो है आप इसके अंदर लिख सकते हो मेजर। आप ऑर्थो बना सकते हो, बिल्कुल ऑर्थो पैरा पैरा ऑर्थो पैरा दोनों बनाइए, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा। सिर्फ यहाँ पे मेजर ही लिखा है मैंने, आप चाहें तो ऑर्थो भी बना सकते हैं, वो माइनर होगा। जनरली ऑर्थो पैसा पैरा में से पैरा वाला मेजर होता है, क्योंकि ऑर्थो में रिपल्शन होता है। क्या आपको ये समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, सब लोग पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, फॉलोइंग फ्यू कंपाउंड लिखें, फॉलोइंग फ्यू कंपाउंड्स, following few compounds not give not give Friedel-Crafts reaction. Following few compound not give Friedel-Crafts reaction. पहला लिखिए, फर्स्ट, all meta directing, all meta directing, ब्रैकेट में लिखिए, due to deactivate benzene ring, due to deactivate benzene ring, due to deactivate benzene ring। दूसरा लिखिए एनिलीन, दूसरा लिखिए एनिलीन, और ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। फिर लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, विच ऑफ फॉलोइंग WOF वुफ, क्या बोलेंगे, बहुत ही बढ़िया, WOF can give Friedel-Crafts reaction। इधर देखना है आप सभी लोगों को, समझाऊंगा अभी आपको वन बाय वन। इधर बच्चों, ये कंपाउंड क्वेश्चन में जो चल रहा है ना, ये भी फिलहाल लिखना नहीं, अभी सुनना है। इस पर ये लगा हुआ है, एजी ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो ये Friedel-Crafts रिएक्शन देगा। ये क्लोरीन क्या है, आपको पता ही नहीं है क्या, ये ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। ये अपने आप में डीजी ग्रुप है, क्लोरीन, क्लोरीन जो है डीजी ग्रुप है, लेकिन ये अपने आप में एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो हमने लिखा है ना, ये आपका जो है ये भी इस रिएक्शन दे सकता है। और सीएस ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, देगा ये वाला, नहीं देगा क्या, ये वाला नहीं देगा। तो ये दोनों इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये बेंजीन काफी डीएक्टिवेट हो चुकी है यहाँ पर। अब ना इधर, अब ये एनिलीन भी नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा, तो मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट इसके अंदर, इसको मैं अब समझा रहा हूँ। इधर किसी भी एनिलीन देखो,
यहाँ तक समझ में आता है कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉन से इसलिए जो है आपका ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोफेरेटिक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, ये तो ऑर्थोपेड लाइटिंग है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स भी है, भर भर कर शानदार तरीके से काम करता है, फिर भी फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता है। उसके पीछे वजह ये है, समझा रहा हूँ, सुनना है आप लोगों को। आपने इस रिएक्शन में हम लोग लेते हैं लाला, लेते हैं क्या लेते हैं, लाला लेते हैं। हम सोचते हैं कि लाला यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, खचाक करेगा, क्या करेगा, खचाक करेगा। लेकिन लाला जो होगा वो अपने आप में एक लुईस एसिड तो है, और ये जो एनिलीन है उस पर लोन पेयर है, वो लुईस बेस है। क्या है, लुईस बेस। तो लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में जो है रिएक्शन हो जाएगी, ये अपना लोन पेयर जो है इसी को सप्लाई कर देगा, तो ना यहाँ बन जाएगा सॉल्ट, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव, इसके पास आएगा चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पे सप्लाई किए। तो याद कैसे करेंगे, तो बता रहा हूँ कैसे, कि लाला को आपने भेजा कि जाओ लाला बॉन्ड खचा करके आओ, बोलो एक बार, जाओ लाला बॉन्ड खचा करके आओ, बोलो। लेकिन तुमने तो ऐसा बोला, लेकिन लाला हो गया यहाँ बिजी, क्या हो गया, लाला, लाला यहाँ पे बिजी हो गया, तो काम कैसे खचाक कैसे कर पाएगा, कर पाएगा नहीं। तो लाला यहाँ धोखेबाज निकल गया, लाला यहाँ पे हो गया बिजी, हो गया, क्या हो गया, बिजी। तो जब लाला जब बिजी हो चुका है तो अपना ओरिजिनल काम कर ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे ही नहीं, इसी वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो कैसे याद करेंगे कि लाला यहाँ पे हो गया था बिजी। अब पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, पेपर में पूरा तरीके से लिखना है, उसको क्या पता है लाला कौन है, बिजी कहाँ पे हुआ है, लिखो इसको। यहाँ पे कई सारे डाउट्स आ सकते हैं सर, और सीएसटी के पास भी तो लॉन पेयर थे, वहां पे जो है वो बिजी क्यों नहीं हुआ, या फिर उनमें सॉल्ट फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। तो आप खुद सोचो, नाइट्रोजन के पास लोन पे, ऑक्सीजन के पास लोन पे, कौन पहले सप्लाई करेगा, नाइट्रोजन, उसकी ये इनकम होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, इसलिए वो जो होगा वो उसकी ईएन ज्यादा है, तो वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, उतना अच्छा लुईस बेस नहीं है।
किसी भी रिएक्शन का सॉल्वेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में खुद रिएक्शन कर ले, ऐसा ले सकते हैं। हाँ, किसी भी रिएक्शन का सॉल्वेंट क्या हम वो लोग ऐसा ले सकते हैं जो खुद ही रिएक्शन कर जाए? सिंपल भाषा में, क्या बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोल सकते हैं? हाँ या ना? वो खुद नहीं पी जाएगी? अरे हाँ या ना? पहले बोल देंगे कि मत पीना तू। बहुत ही बढ़िया। ना इधर अलग ही तरह से जहाँ पे चल रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है खुद रिएक्शन नहीं देता है। वो आपका रिएक्शन इसलिए नहीं देता है क्योंकि मैं लिखा है यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड होता है, ये आपका बेंजीन जो है डीएक्टिवेट रिंग है। तो खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, इसीलिए उसको सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये लिखा नहीं जाता है किसी रिएक्शन में, लेकिन फिर भी ये जो है लेबोरेटरी कंडीशन में नाइट्रोबेंजीन को एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसमें एक डाउट ये आता है, सर इसको इसको भी कर सकते हैं, क्या इसको भी कर सकते हैं? इन दोनों में से कौन सी बेंजीन ज्यादा डीएक्टिवेट है? डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि इसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन है। NO2 वाला है क्यों? क्योंकि NO2 का माइनस m ज्यादा होता है कंपेयर टू COH के, इसी वजह से इस बेंजीन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से नाइट्रोबेंजीन पॉपुलर रिएजेंट है, पॉपुलर सॉल्वेंट है इन फिल्टरक्राफ्ट रिएक्शन में। क्या आपको ये समझ में आया? अब तीन रिएक्शन को समझा रहा हूँ जो कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। नाइट्रोबेंजीन फिल्टरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, आपने उधर लिखा भी है, क्रॉस किया है उधर, और ये मैंने अगेन यहाँ बताया है। ये इसलिए लिखा है कि कई लोग, भाई लोग जोश जोश में होते हैं, बोलेंगे लाला अच्छा लगाओ प्लस चार्ज चिपका दो मेटा पे, और बोलेंगे हमारा तो सारे क्वेश्चन सही के सही बना के आए, पता चला कि जो है चकदे फट्टे हो चुका है। भाई ऐसा है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, सॉल्व बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो खचाक करेगा, ये प्लस चार्ज जो बनेगा ना यहाँ पर, तो इस बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये बेंजीन जो है तो यहाँ पर ये जो है काफी, ये जो रिंग है काफी डीएक्टिवेट रिंग है। क्या है ये? डीएक्टिवेट रिंग है। तो यहाँ पर CH3 जो है अटैक, CH3 प्लस अटैक नहीं कर पाएगा। अब ये यहाँ पर ये भी रिएक्शन नहीं हो पाती है। अब सरप्राइजिंगली AlCl3 का काम का नाम, देसी नाम क्या है? क्या करता है? खचाक। यहाँ पर ये खचाक सिंगल बॉन्ड दिख तो रहा है, लेकिन वास्तव में सिंगल बॉन्ड है क्या ये? यहाँ पर क्या लोन पे क्या रेजोनेंस हो रहा होगा? तो बच्चों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पे होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड उतना जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या है? तो लाला यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेगा तो पहली बात तो काफी समय लगेगा, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं। और लेट से अगर ये तोड़ भी दे तो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बना प्लस चार्ज, और इधर जो बनेगा बेंजीन पे आएगा प्लस चार्ज, बेंजीन पे आएगा प्लस चार्ज। ये दोनों ही प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर अगेन CO से उनका ज्ञान चल रहा है। जब भी प्लस चार्ज पाई बॉन्ड पे आता है अनस्टेबल होता है, अगर चार्ज नेगेटिव आता तो स्टेबल हो जाता। तो अगर दो रीजन है इसके अंदर, कि पहली बात तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो लाला इन बॉन्ड को अच्छे से खचा ब्रेक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि अगर कैटायन बनेगा वो अनस्टेबल कैटायन बनेगा, इसलिए ये अनस्टेबल कैटायन होगा तो बेंजीन लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। तो ये बात मैंने लिखी है। इसकी कैटेगरी का नाम होता है विनाइल हेलाइड। क्या नाम होता है? और इसका नाम होता है अराइल हेलाइड। क्या नाम होता है? अराइल हेलाइड। ये क्या है? ये क्या है? अराइल हेलाइड। इन दोनों को बच्चों हम लोग जो है रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ लिखा है विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड यूज नहीं किए जाते एज ए रिएजेंट, मतलब ये हैलाइड कंपाउंड के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया सकते। चिपका इसको।
इधर दो रिएक्शन हो चुकी, दोनों दो रिएक्शन में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि उसमें हम लोग चीजें समझ रहे होते हैं। अब आगे वाली रिएक्शन जो है उसके अंदर बहुत जल्दी रिएक्शन ये होगी क्योंकि उसमें एग्जाम्पल भी कम है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। हेलोजिनेशन हो चुका है, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन हो चुका है। अब किसी बेंजीन पर हम लोग ये COR ग्रुप, बच्चों ये COR ग्रुप को जो है हम लोग बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। जिस तरह से अल्काइल ग्रुप एक कैटेगरी है, उसी तरीके से असाइल भी एक कैटेगरी है। ये R ग्रुप जो है यहाँ पर कोई ना कोई जो है, यहाँ पर अगर हम वो बोलें कोई ग्रुप हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ CH3 हो जाए, इसकी जगह CH3CO हो जाए, तो इसका नाम होता है एसिटाइल। क्या नाम होता है? एसिटाइल। अगर यहाँ पर अगर H हो तो इसको बोलेंगे फॉर्माइल। क्या बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर HCO, इसको वो हम बोलेंगे फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बेंजीन पर अगर हम लोग असाइल ग्रुप को जोड़ते हैं, उसको अटैच करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन कहलाती है फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। नाउ अगेन लाला आ चुका है, क्या करेगा ये? अच्छा करेगा। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, माइनस लाला खुद ही खा जाएगा। प्लस चार्ज क्या बेंजीन में लॉन्च हो जाएगा? प्लस चार्ज बेंजीन पे हो जाएगा लॉन्च। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम हम लोग पहले कर रहे थे वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको पेपर में ये सब कुछ दिया जाएगा, ये दिया जाता है और ये बनाना होता है, ये लोग नहीं बना पाते हैं। इधर देखते हैं, ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट दो हैं। दोनों रिएजेंट का काम कैसे बताता हूँ ताकि बातें बातें थोड़ी क्लियर हो। अगेन ये खर्चा करेगा, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस चार्ज जो है बेंजीन पे लॉन्च हो जाएगा। इसमें देखते हैं, अगेन ये लाला है। एक्चुअली लाला, लाला हमने लॉन पेयर एक्सेप्टर है, लॉन पेयर एक्सेप्टर इसीलिए इसको बोला है लाला। लाला जो ये इसे ऊपर देखते हैं, ये लाला इन AlCl3 क्लोरीन के पास लोन पेयर थे, उसको एक्सेप्ट कर रहा है और ये बॉन्ड खचाक कर रहा है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। इधर नीचे भी ऐसे ही हुआ, ये LCl3 है, LCl3 लोन पेयर एक्सेप्टर है। क्या है? एक्सेप्टर है। क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? जब ये लोन पे एक्सेप्ट कर लेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ना यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस और यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्लस आया, यहाँ क्यों आया? ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे हाँ, है ना? तो इसने क्या किया, इसने वो बॉन्ड, ये वो बॉन्ड तोड़ेगा जो कि लोन पे एक्सेप्ट करने के बाद बॉन्ड तोड़ लेगा। ये भी लोन पे एक्सेप्ट करने के बाद बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ना ये भी लोन पे एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ना यहाँ आएगा प्लस चार्ज। दोनों के अंदर ये प्लस चार्ज बन रहा है, मतलब यहाँ पर ये बन रहा है और यहाँ पे अगेन ये बन रहा है, ये दोनों असिटाइल ग्रुप बन रहे हैं। तो दोनों ही रिएक्शन का जो प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट वो बिल्कुल सेम होगा। CO ये आ जाएगा CH3, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉल। क्या आप लोगों को ये याद है? मुझे पता है तुम लोगों को याद है, तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो, मुझे पता है। नहीं याद करने का तुम नाटक कर रहे हो, बाकी तुम्हें सब कुछ याद है। सच्चे मन के सच्चे। इधर इस कंपाउंड का जो नाम होता है ये पता है, ये है एनहाइड्राइड। इसका IUPAC नाम लिखा था हम लोगों ने, तो ये बीच में जो ऑक्सीजन था वो था ठाकुर, और तुम लोग तो गब्बर, तुम्हारे हाथ में तलवारें हैं, तुमने कहा था ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। क्या याद आया? इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? लेकिन एनसीईआरटी ने फ्रिक्वेंटली इसका कॉमन नेम यूज किया है, वो तुम्हें लिखा है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये याद रहेगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करिए। क्या हो गया योगी भाई, क्या हो गया? वाइटनर चाहिए? सॉरी, लेकिन ये लॉन पे सस्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस सस्टेबल हो रहा है। असाइलियम आयन को हम लोगों ने, ये जो कैटायन बनाते हैं हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी रेजोनेंस में पढ़ रखी है। ये प्लस चार्ज का ये स्टेबल है, तो स्टेबल हो रहा होगा ये। तो कई लोग ये बोलेंगे सर ये कैसे बने, ये बनेगा बिकॉज ऑफ लॉन पर स्टेबल हो रहा होगा इसका।
ये बात तुम्हें पता थी वैसे, सिंपल है। ये क्वेश्चन बीक्यू के फॉर्मेट में दिया गया है। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, उनको निपटाइए आप। एसाइलेशन करना है तो हमें ऐसे कंपाउंड लेने ही पड़ेंगे जहां पर सीओ ग्रुप आ जाए। ये दोनों जो हैं कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों बच्चे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 बच्चे थे शुरुआत में। अभी 4 ही बच्चे हैं। शॉर्टकट था नेहा। तुम्हें याद था ये बात? तुम तो नहीं आने की एक्टिंग कर रहे थे ना। बहुत ही बढ़िया। देखो नेहा याद है। मार ठरकी है। वो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। बीक्यू क्वेश्चन क्या करने का होता है? नहीं। एक और कंपाउंड है बेंजोफिनॉन। एस्टोफिनॉन भी है और बेंजोफिनॉन भी है। इधर CH की जगह एक और बेंजीन आ जाएगा तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा। क्या आपके बगल वाले को पता था बेंजोफिनॉन? तेरे बगल वाले को पता था? इसको नहीं पता था? तेरे को पता था? याद है? ठीक, अच्छी बात। पीछे। आपको आ रहा है समझ में? आंसू से ही समझ में आ रहा होगा।
वेरी गुड। टावर पकड़ रहा है आज तो। हाँ, एनिसोल का डायग्राम पता ही नहीं लग तुम लोगों को। पता ही नहीं है। बेंजीन पर एनोड लगता है। एक जिंक अमलगम वाला जो है पुराना पाप है वो भी दे रखा है, ताकि उसको भी धो दें। ठीक है। जब भी आपको सीक्वेंस रिएक्शन दिया जाए, सीक्वेंस रिएक्शन का मतलब होता है ए से बी, बी से सी, इस तरह दिया जाए। तो ये पिछले 2-3 सालों से देखा गया है कि वो सीक्वेंस रिएक्शन पूछ रहा है। सीक्वेंस रिएक्शन काफी आसान रहती है अगर आपको रिएजन का काम पता है। एसिडिक एनहाइड्राइड और एनिसोल, इसका डायग्राम बनाना आपको आता है? ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनिसोल का डायग्राम बनाता हूँ कि ये आपका बेंजीन है और इसके ऊपर लगा हुआ है OCH3। अब ये आने वाले अप्रैल तक, मई तक जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये एनिसोल है ना। बात करते हैं यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड, तो ना हमने लिखा है एसिडिक एनहाइड्राइड में हमने कहा ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है, CO और फिर प्लस COCH3 है। AlCl3 काम होता है लाला, ये प्लस करेगा माइनस करेगा, ये प्लस माइनस माइनस को खुद ही खा जाएगा, तो दो COCH3 ग्रुप लगेगा। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा में से कहाँ पे लगेगा? पैरा पे लगेगा, क्योंकि पैरा वाला स्टेबल होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर क्लियर हो गई ना? जिंक अम्लगम वाला एक ही एकमात्र रिएजेंट है, वो है मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। बोलो एक बार, मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। क्या काम होता है इसका? ये काम होता है CO को CH2 में चेंज करता है। एल्डिहाइड कीटोन के CO ग्रुप को वो CH2 में चेंज करता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी नाउ CO OCH3, और नाउ यहाँ आ जाएगा आपका CH2, ये आ जाएगा CH3, ऐसा आएगा। ठीक। ये तुम्हें पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बेंजीन बनेगा क्या यहाँ पर? बच्चों आपको बता दूं मैं आपको, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब एक ही एकमात्र रिएजेंट है जिसका काम होता है कि किसी भी कंपाउंड का साइक्लिक पॉलीमर बनाना। ये आपको 3 मोल नहीं देगा लिखकर, आपको 1 मोल ही देगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिएक्शन इस तरह से होती है। लास्ट हमने मतलब लास्ट टू लास्ट सेक्शन में पढ़ा है, ये नहीं पढ़ रखा है ना? ये जो हो चुका है, इस रिएजेंट का नाम क्या है? इसी इसी को इस तरह से लिखा जाता है, ये पता है आपको? ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड है उसी को ऐसा लिखा जाता है। ये बात क्लियर हो रही है?
नहीं आ रहा भाई ना, तो ना यहाँ पर ये लगेगा तो इसके अंदर यहाँ पर जो है बेंजीन जो है इसके ऊपर CO CH ग्रुप लग जाएगा, तो ना ये CO और ये CH लग जाएगा, खचक होगा तो ये बनेगा। ये जाना ये एसिडिक एनहाइड्रेट है, तो किसी को लोगों को नहीं पता है तो ये लिख दीजिए कि ये भी एसिडिक एनहाइड्रेट लिखने का तरीका है। तो या तो वो लिख के दे, या फिर वो डायग्राम दे दे, या फिर ऐसा डायग्राम दे, तो तीनों का मतलब एक ही है कि यहाँ पे बेंजीन पर CO CH लगाना है। इसका नाम क्या है? हाँ, क्या ये याद रहेगा? बस तुम यस बोलने में एक्सपर्ट हो, बाकी जो है अभी तुम कुछ देर बाद भूल जाओगे इसको। बेंजोफिनोन क्या होता है? इधर बेंजीन इधर बेंजीन हो, ठीक, समझ में आ रहा है? इधर ये जो कंपाउंड है, अच्छा आप कर क्या रहे हो ऊपर? प्लस चार्ज को बेंजीन से चिपका रहे हो। क्या कर रहे हो? प्लस चार्ज को बेंजीन पे लॉन्च कर रहे हैं, मतलब प्लस चार्ज को बेंजीन पे चिपका रहे हो, ये तो कर रहे हो ना। यहाँ पर ये कौन है? लाला क्या करता है? अच्छा यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, माइनस को लाला खुद ही खा जाएगा ना, प्लस चार्ज बेंजीन पे आकर चिपकेगा। अब ये बेंजीन बेंजीन इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है, तो ये प्लस चार्ज बना है यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे बनेगा। ये कंपाउंड बनेगा इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये बना कंपाउंड। कैसे बना? लेट से मैंने कहा यहाँ पे 1, ये आपका 2, 3 और ये 4 नाम दिया। ये जब प्लस चार्ज है उसको 1 नंबर दे रखा है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये प्लस चार्ज यहाँ चिपका है, इधर ये देखो ये यहाँ चिपका है। क्यों चिपका है? क्योंकि 4 कार्बन तो बाहर थे, 5 और 6, 1 2 3 4, ये क्या है 5, ये क्या है 6, तो ये 6 में रिंग बन रही है। समझ में आ रहा है? अगर बच्चों ये प्लस चार्ज यहाँ पे चिपकता तो ये 7 नंबर रिंग बनती। ये प्लस चार्ज अगर यहाँ चिपकता तो क्या बोलते हैं, बोलते 8 नंबर रिंग बनती। 6 7 5 8 में से 6 नंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है, इसलिए यहाँ पर इस रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो नीचे हिंट दे रखा है, इंट्रामोलिक्यूलर फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन हुआ यहाँ पर। क्या आपको ये समझ में आया? कॉपी करो इसको। तो प्लस चार्ज को हम लोग बेंजीन में लॉन्च कर रहे हैं, मतलब बेंजीन में चिपका रहे हैं, तो यहाँ का जो H है उसको हटाकर ये प्लस चार्ज यहाँ लग जाएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आता है बेंजीन पर आके चिपकता है या फिर H को रिप्लेस करता है। इधर नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन को मैं वन वन बाई समझाता हूँ, फिर इसके ये रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब जो रिएक्शन शुरू होगी वो जल्दी जल्दी खत्म होगी। किसी भी बेंजीन पर हम लोग सल्फोनिक ग्रुप को लगाते हैं, उसको बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। जब आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या फिर आप किसी की जगह लिखेंगे, तो ये सब सारी रिएक्शन जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अदरवाइज ये सारी रिएक्शन जो है हार्डली जो है 7 8 लाइन में आ जाएगी कि बेंजीन है, इस पर ये सल्फोनेशन हुआ, ये अल्काइलेशन हुआ, एसाइलेशन हुआ, ये हेलोजनेशन हो गया। सल्फोनेशन के लिए हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, या हम लोग लेते हैं ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? आप में से कई लोगों को ओलियम का फॉर्मूला नहीं पता है, तो उनको तरीका बता रहा हूँ। तरीका ये होता है कि H2SO4 के बोतल में अगर आप SO3 डाल दो, H2SO4 की बोतल में क्या डालना है? SO3 गैस डाल दो, तो ना यहाँ बन जाएगा ओलियम। क्या बन जाएगा? ओलियम। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, बताओ इसका। H2S2O7, इनको करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ना। कितने सल्फर हो गए? 2 सल्फर। कितने ऑक्सीजन हो गए? 7। क्या ये आपका गया? समझ में आपको आया? ओलियम का फॉर्मूला याद करना आसान है। कैसे याद करेंगे? H2SO4 के सॉल्यूशन डालते हैं, SO3 गैस डालते हैं ना, देखते हैं ये हुआ क्या। अब ये SO3H ग्रुप आया कैसे? तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है उसको मैंने यहाँ पे बताया, को यहाँ बताया कि इलेक्ट्रोफाइल 2 किस्म के होते हैं। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये भी है, ये भी है। ये वो रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। समझता हूँ, समझाता हूँ कैसे। कोई भी एसिड होता है, वो एसिड जब अपने ही H+ के साथ रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? और ये लगातार हर से भी, मान लो आपने, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है या फिर आपने लिया है HNO3 लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है, उसकी बोतल ले रखी है, उसमें वो अपने आप चल रहा होता है, वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये आपका H2SO4 है,
क्या H2SO4 का डायग्राम ये होता है? ये आपको ये आपको याद नहीं करना है, ये समझा रहा हूँ कि ये बच्चों ये बना कैसे, ये सारी कहानी इसलिए। H2SO4 का डायग्राम में होता है ऐसे, ये OH जो है जिद्दी है, ढीठ है, स्टेबर्न है, ये घर से बाहर नहीं निकलता है। इसको घर से बाहर निकालने के लिए हम लोग देते हैं H+। ये H+ खुद का ही H+ आधा होगा, तो ये H+ यहाँ आएगा तो बनेगा पानी, पानी बनेगा तो क्या ये निकल जाएगा यहाँ से? ये OH कैसे निकल रहा है? ये कौन है? अरे बोलो है भाई। ये लालच है, तो ये आपका जो यहाँ आएगा पानी बनेगा निकल जाएगा, तो क्या ऐसा बनेगा ये है पहला इलेक्ट्रोफाइल जो लिखा है हमने ऊपर, SO3H। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, क्या बेंच पे लॉन्च हो जाएगा ये? अरे हाँ है ना, तो बेंजीन लॉन्च हो जाएगा तो बनेगा SO3H बन रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। हाँ, इसमें कई कई बार क्या होता है H+ निकल जाता है, तो H+ जब निकल जाएगा तो ऐसा ही बन सकता है। तो ये भी जाके बेंजीन में चिपक सकता है, फिर वो अगेन जो है H ले लेकर फिर अगेन ये SO3H बनाएगा। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, अगेन रिविजन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में हमने लिखा था इलेक्ट्रोफाइल दो किस्म के होते हैं, एक तो चार्ज, एक न्यूट्रल। एक लिखा था हमने CO2, या अभी ये भी नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, CO2 भी जो है इलेक्ट्रोफाइल है, और SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों क्यों इलेक्ट्रोफाइल है ये? क्योंकि इनके पास इसके बाद चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसके बाद चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक है। नाउ एक शब्द और आता है डिसल्फोनेशन। डिसल्फोनेशन मतलब होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में एक लिविंग ग्रुप छुपा हुआ है, एक गैसियस लिविंग ग्रुप है। जिस भी कंपाउंड के पास H2 होता है, या फिर CO2 है, N2 है, या फिर अगर उसके पास SO3 है, उसको हीटिंग करने पर वो आपका जो है लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो ना SO3 गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो SO3 गैस निकल जाएगी तो बनेगा बेंजीन। तो किसी भी सल्फोनिक एसिड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हीटिंग करने पर SO3 गैस निकल जाती है। तो ना ये SO3 गैस निकल जब जाती है तो उसको बोलते हैं डिसल्फोनेशन। क्या बोलते हैं? डिसल्फोनेशन। तो ये निकल चुका है। SO3 क्या है यहाँ पर? गैस है। क्या है ये? गैस है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, बोलो एक बार, एक बार बोलो। क्या ये लिविंग ग्रुप था? नहीं था, इसलिए ये आपको गैस निकल रही है, तो उसको बोलते हैं डिसल्फोनेशन। अगर यही काम आपने हीटिंग किया है लेकिन बेस के प्रेजेंस में किया है, तो बेस के प्रेजेंस में किया है तो ना यहाँ पे NaOH जो होगा, तो ये सोडियम तो अटैक करेगा नहीं, तो हीटिंग करने से SO3 गैस तो निकल जाएगी। हीटिंग से SO3 गैस निकल जाएगी, OH जो आके यहाँ पे आके बेंजीन पे लग जाएगा तो बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। ये सेकंड स्टेप में मैंने H+ का इस्तेमाल इसलिए किया है कि बेस और ये फिनोल आपस में भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये इसका सॉल्ट बन जाएगा। इसको रोकने के लिए हमने H+ का यूज किया, ये अगले लेक्चर में आपका आएगा। डीसल्फोनेशन का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि बेंजीन से, इस सल्फोनिक एसिड से हमने SO3 को हटाया। सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक ग्रुप पर लगाना, डिसल्फोनेशन में SO3 गैस को हटाना। लिखे उसको। होता है, ये भी स्थिति आ जाती है। DNR का मतलब था डू नॉट रिमेम्बर, को रट्टा नहीं मारना, ये समझाना कि बस इसमें आपको देखना है कि बेंजीन पर ओलियम या फिर डालेंगे H2SO4, तो बेंजीन पर SO3H लगता है। ये जो डब्बा बना रखा है ये मेन रिएक्शन है, बाकी के ये जो पॉइंट है उसको बस एक हल्का सा जो है देखना है कि हाँ ये कुछ ऐसा हुआ है इसके अंदर। H+ लिया कि ये फिनोल जो है, अगले लेक्चर में से पूरी कहानी आएगी। ये फिनोल एक एसिडिक कंपाउंड है, और NOH जो ले रखा है वो बेस है। तो NaOH के बीच में रिएक्शन होगी तो वहां पर सॉल्ट बन जाएगा, तो ये आपका H निकल जाएगा। तो इस H को बरकरार रखने के लिए लास्ट में हमने H+ का यूज किया है। अगली क्लास में पूछूंगा ये।
बेंजीन पर सल्फोनिक ग्रुप को लगाते हैं वो होता है सल्फोनेशन। बेंजीन पर अगर नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं वो होता है नाइट्रेशन। ये देखें आप सभी लोग बच्चों, ये जो ग्रुप है HNO3 वो H2SO4, इसका नाम होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या नाम होता है वो? इधर इधर एक्वा क्या होता है? ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और बहुत से बार पूछे गए हैं। एक्वा पूछा गया है जो कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। HCl प्लस H1O3 होता है। 3 मोल क्या होता है? HCl या H1O3? HCl। दूसरा होता है बेयर्स रिएजेंट पूछा गया है। चिल्ड केमनोफोर क्या है? बेयर्स रिएजेंट पढ़ाया गया है। क्या होता है ये? चिल्ड केमनोफोर। केमनोफोर के दो रूप होते हैं, गर्मा गर्म केमनोफोर, चिल्ड केमनोफोर। चिल्ड केमनोफोर का काम क्या होता है? पाइप बॉन्ड को तोड़ना, OH OH जोड़ना। ऐसे याद रखना है। कई लोग इसको घर जाकर पेन से जो है एक बार लिखना है, ये रिएक्शन को लिखना है रफ पेज के अंदर और बोलना है, उसको याद रहेगा आपको। और तीसरा है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है HNO3 वो H2SO4 का मिक्सचर है। इधर इधर ये रिएजेंट भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और फ्यूमिंग HNO3 भी ले सकते हैं। फ्यूमिंग HNO3 में फ्यूम्स होते हैं NO2 के, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। तो ये आपका इसमें एक्स अमाउंट में NO2 होंगे। एक मिनट रुकें। जब इसको लिया जाता है तो इन दोनों की टक्कर से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? NO2। इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। इसके पीछे IUM लगता है, नाइट्रोनियम, क्योंकि प्लस आ जाए। कोऑर्डिनेशन में पढ़ रखा है तुम लोगों ने। जो लिगेंड्स होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं, उनके पीछे क्या लगता है? EM लगता है। तो ये होगा नाइट्रोनियम आयन। बोलो। अब ये कैसे बनता है, इस पर एक क्वेश्चन जो है नीट ने पूछा है। इसके मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं उसको डिस्कस करूं उससे पहले मैकेनिज्म समझाता हूँ। जब बच्चों आप HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही एसिड हैं, लेकिन इनको एक साथ, इधर इधर देखें, इनको एक साथ में लेंगे तो कौन एसिड की तरह काम करेगा, कौन बेस की तरह काम करेगा? तो उसका जवाब होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एसिड की तरह काम करेगा, जो वीक होता है वो बेस की तरह काम करेगा। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? H2SO4। ये जो ये स्ट्रॉन्ग है, ये HNO3 ये बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ऐसे काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। और ये जो वीक होगा वो जो बेस की तरह काम करेगा। कब कब बेस की तरह काम करेगा? जब इनको साथ में एक बीकर में रख देंगे, एक ही बीकर में रख देंगे, उस कंडीशन में ये कंपाउंड जो होगा H+ सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? H+। ये सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा? H+। नाउ देखते हैं। ये HNO3 को मैंने ऐसे लिखा है ताकि मैं बता पाऊं कि यहाँ पे यहाँ पे एक होता है OH। क्या होता है ये OH? क्या जिद्दी है क्या? क्या ढीठ है क्या? ये क्या स्टेबल है क्या? ये क्या ये रिएक्शन निकल पाएगा? नहीं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देंगे लालच। क्या देंगे? लालच। जब ये लालच यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा पानी। क्या बन जाएगा? पानी। क्या पानी अब निकल सकता है यहाँ से? पानी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, पानी निकल जाएगा। पानी जब निकल जाएगा तो H2 और ये बनाएगा NO2+। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बेंजीन में क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा। तो अपन को ये पूरी मैकेनिज्म याद कतई नहीं रखनी है। हमें ये पता है कि ये दोनों जब टकराते हैं आपस में तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो बेंजीन में होगा लॉन्च। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ इधर। ये जो पूरी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है। यहाँ तक तो है रिएक्टेंट साइड है। ये क्या है? रिएक्टेंट साइड है। और ये इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट साइड है। क्या है? प्रोडक्ट साइड। यहाँ तक क्या है? और यहाँ से यहाँ तक क्या है? मतलब दो रिएजेंट आपस में रिएक्शन करें, उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम जो है उसके अंदर रिएक्टेंट साइड ये रही, और यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट साइड है। अगर इस मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, अगर मैं KH4 मिला दूं तो यहाँ पर रेट ऑफ नाइट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? सोचना है। आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। ये अगर सपोज ब्रेक होता है मिक्सचर में तो K+ और HSO4- में ब्रेक होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है ना? ये और ये क्या कॉमन आयन है? तो कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे आएगी? तो हाँ, बिल्कुल सही बोला कि ये जब कॉमन आयन है बच्चों तो ये रिएक्शन पीछे आएगी। पीछे आने से या बैकवर्ड आने से क्या होगा कि NO2 का प्रोडक्शन ही कम होगा। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो नाइट्रेशन भी कम होगा, लॉन्चिंग भी कम होगी। इसीलिए कॉमन आयन की वजह से ये रेट ऑफ नाइट्रेशन जो है कम हो जाता है। ये जो मैंने बात बोली उसको मैं लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप अटेम्प्ट करें, इसको आप लिखें एक बार।
भाई लिखो 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 बेटा, है ना, मस्ती नहीं करते, बातें नहीं करते। थ्री क्वेश्चन दिया, उसको निपटाइए, आज लास्ट क्वेश्चन है। मॉड्यूल इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों की टक्कर से बनेगा NO2+। ये यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल है, ये कौन सी बेंजीन पे हमला करेगा, इसमें क्यों अटैक करेगा, कि यहाँ पर लॉन पेयर है वो बेंजीन में जाएगा यहाँ पर। अरे हाँ, है ना, यहाँ भले क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा ये, लेकिन ये कम से कम 50% तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ तो ये जो है रिंग को खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस बेंजीन पे अटैक होगा नहीं, अटैक होगा यहाँ पर। अब ऑर्थो पैरा में से कौन सा मेजर होता है,
पहला वाला। तो नो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसके अंदर नो ये बेंजीन, ये CO, नो यहाँ पर CO, नो यहाँ है बेंजीन। इस तरह से ये कंपाउंड मेजर बनेगा। नहीं आ रहा है। नो यहाँ पर इन दोनों से बनेगा नाइट्रोनो ग्रुप। तो नो पहले तो होगा नाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पर रिएक्शन होगी तो मेटा पोजिशन पर अगेन एक NO2 लग जाएगा, तो एक NO2 यहाँ लग जाएगा, तो नो मेटा पे एक और आया। एक बार और रिएक्शन हो जाएगी तो नो यहाँ पर जो है तीनों ही पोजिशन पर जो है NO2 ग्रुप लग जाएगा, NO2 NO2 NO2। क्योंकि ये NO2 जो है अपना मेटा डायरेक्टिंग है, इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। नहीं नहीं, पिक्रिक एसिड नहीं होता, पिक्रिक एसिड में OH आता है। ये होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ये एक एक्सप्लोजिव है। क्या है ये? एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव को लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे देसी लैंग्वेज में बूम। क्या है? बूम। बोलिए आप लोग, एक बार बोलिए। हे भगवान, महा सुगले हो तुम लोग। यहाँ पर टेम्परेचर क्यों दे रखा है अपन ने? उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? हेलो, यहाँ पर बेंजीन जो है डीएक्टिवेट हो रही है। तो बेंजीन जब डीएक्टिवेट हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ रही है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया। यहाँ पे जो है एक DG ग्रुप लगा हुआ है तो 100 देना पड़ा। यहाँ पे 2 DG लग गए तो एक 150 देना पड़ रहा है ना। अगेन यहाँ पे नाइट्रेशन हुआ है, नाइट्रेशन हुआ तो यहाँ पर बेंजीन पर जो है टोलुइन के ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा और एक बेंजीन एक टोलुइन के पैरा पे लगेगा ना। हमने कहा कि पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन दो कंडीशन में वो ऑर्थो वाला मेजर होता है। जब टोलुइन की मुलाकात क्लोरीन और नाइट्रेशन से होती है तो ना यहाँ पर ये मेजर हो गया, ये मेजर हो चुका है ना। यहाँ पर अगेन ये आपका फ्यूमिंग है, तो यहाँ पर जो है आपका एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर होता है NO2+। क्या होता है? NO2+। जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो यहाँ पर टोलुइन रहेगा, टोलुइन के दोनों ही ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और ना ये NO2 लग जाएगा, ना ये NO2 और पैरा पर एक साथ NO2 लग जाएगा। क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है, मतलब भर भर के यहाँ पर NO2+ है। इसका नाम होता है TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ये भी एक एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव को लिखने का तरीका क्या होगा? लिखो इसको। बहुत ही बढ़िया, आज का होमवर्क दे रखा है उसको आप करके आए, बढ़िया रहेगा। कहाँ पर? हाँ वहां तो लिखे, वहां तो NO2 गैस होती है। इस रिएक्शन से बनेगा NO2+ बनेगा। जिनको नहीं दिख रहा है, इधर 32 लिखा हुआ है, इधर 49 लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।